हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं जो हमारा सोल्यूशन चैप्टर था उसके अंदर राउट्स लॉ को पढ़ेंगे। राउट्स लॉ जो हमारा होता है वो टू वोलेटाइल लिक्विड्स को अगर हम जो टू वोलेटाइल मिसिबल लिक्विड्स हैं उनको मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद उनका जो पार्शियल वेपर प्रेशर है कैसे कैलकुलेट करते हैं उस लॉ का नाम क्या है? राउट्स लॉ एक साइंटिस्ट ने बताया था। वोलेटाइल समझते हो ना आप लोग, ऐसे लिक्विड्स जिनका आसानी से क्या बन जाता है, वेपर बन जाता है, उसको हम कौन से लिक्विड बोलते हैं? वोलेटाइल लिक्विड बोलते हैं। तो देखिए हमारा लॉ क्या कहता है। जैसे मान के चलो ये कोई दो लिक्विड है, एक हम ए मान लेते हैं, दूसरा लिक्विड क्या मान लेते हैं, बी। वो दोनों ही वोलेटाइल है। तो इनको आपस में मिक्स किया जाता है तो लिक्विड फेज में कुछ मोल ए का मोल फ्रैक्शन होगा, कुछ मोल फ्रैक्शन किसका होगा, बी का। मान लेते हैं दोनों की वेपर लगभग सेम बन रही है, तो इनका अपना वेपर प्रेशर है। स्टार्टिंग अगर हम प्योर फेज की बात करें, प्योर फेज का वेपर प्रेशर हम मान लेते हैं ए का पी नोट ए, बी का पी नोट बी। लेकिन अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं सॉल्यूशन फेज से। ये राउल्स ने बताया था। राउल्स ने क्या बताया, अगर टू मिक्सिबल लिक्विड्स को हम एक दूसरे के अंदर क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं। तो मिक्स करने के बाद उनकी लिक्विड फेज के मोल फ्रैक्शन का यूज कर कर हम किसको कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके पार्शियल वेपर प्रेशर को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे तो देखो, अगर हम बात करें पार्शियल वेपर प्रेशर की, तो पार्शियल वेपर प्रेशर क्या है, जो ये लिक्विड की वेपर कंटेनर की वॉल के ऊपर जो प्रेशर अप्लाई करेगी, और ये रिएक्शन की स्टार्टिंग में ही एप्लीकेबल होता है राउल्स लॉ। फिर ये इतना एप्लीकेबल नहीं होता क्योंकि कुछ टाइम के बाद है ना, सोल्यूशन के अंदर लिक्विड्स के मोल का क्या आ जाता है, मोल फ्रैक्शन में वेरिएशन आ जाती है, कम या ज्यादा हो जाते हैं। कम होंगे ज्यादा तो क्या होंगे, क्योंकि बहुत सारे जो कंपोनेंट है वो वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ की डेफिनेशन क्या बनती है, मान के चलो कोई भी कंपोनेंट ए है, तो इसका पार्शियल वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसके मोल फ्रैक्शन के। कौन सी फेज में, लिक्विड फेज के अंदर इसका मोल फ्रैक्शन क्या है। प्रोपोर्शनलिटी का निशान हटाएंगे तो अपनी तरफ से कांस्टेंट लगा देंगे पी ए। तो यहाँ पर पी नोट ए, तो पी नोट ए क्या है यहाँ पर, इसकी वेपर फेज का, जब ये अकेला सॉल्यूशन था प्योर फेज का वो है, और बाद में मिक्स होने के बाद नया बना है उसको हम कैलकुलेट करेंगे इनकी हेल्प से। ऐसे ही अगर हम बी कंपोनेंट के लिए निकालना चाहें तो बी का पार्शियल वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बी का उस सॉल्यूशन के अंदर लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन के। प्रोपोर्शनलिटी का निशान हटाएंगे तो फिर यहाँ पर क्या लग जाएगा, पी नोट बी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स बी, जिसको मोल फ्रैक्शन बोल रहे हैं। तो ये डेफिनेशन है किसकी, राउल्स लॉ की, और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अगर ए के लिए लिख रहे हो तो आप लोग यहाँ ए के लिए लिख सकते हो, बी के लिए लिखना चाह रहे हो तो बी के लिए। देखो ए है मोल फ्रैक्शन किसका, ए का लिक्विड फेज में, पी ए क्या है, इसका पार्शियल वेपर प्रेशर है, और पी नोट ए क्या है, जब ये ए कंपोनेंट की प्योर फेज का वेपर प्रेशर है। ये ही इसी लॉ का नाम क्या है, राउट्स लॉ है। तो राउट्स लॉ क्या बताता है कि किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा, क्या हो, पार्शियल वेपर प्रेशर होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मोल फ्रैक्शन के। किसके, उस कंपोनेंट के लिक्विड फेज के अंदर मोल फ्रैक्शन क्या है। जैसे हम एक्स के लिए निकाल रहे हैं ना, तो ए के लिए निकाल रहे हैं जैसे, तो पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एक्स ए के। तो ये जो एक्स ए है ना, क्या है, ए का मोल फ्रैक्शन है किसका, लिक्विड फेज का, और पी ए क्या है, इसका पार्शियल वेपर प्रेशर है। इस लॉ का नाम क्या है, राउल्स लॉ। इसको थोड़ा आगे हम डिटेल में देखेंगे। देखिए हम बता रहे हैं, हम मान के चलो हमारे पास कोई कंटेनर है, पेन चेंज कर लेते हैं। हमारे पास कोई कंटेनर है, उसके अंदर हमने दो कंपोनेंट, एक ए दूसरा बी, दोनों को मिक्स कर दिया। दोनों ही नेचर में क्या है, वोलेटाइल। वोलेटाइल क्या होते हैं, जिनकी आसानी से क्या बन जाती है, वेपर बन जाती है। तो इसकी लिक्विड फेज है, तो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ए का भी होगा और मोल फ्रैक्शन बी का भी होगा, और यहाँ पर वेपर ए की भी बनेगी और बी की भी बनेगी। तो राउल्स लॉ क्या कहता है, भी हमें अगर ए कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर निकालना है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ए के मोल फ्रैक्शन के। अगर ऐसे ही बी का निकालना है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बी के मोल फ्रैक्शन के उस लिक्विड फेज में। प्रोपोर्शनलिटी का निशान हटाएंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, पी नोट ए एक्स ए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी नोट बी एक्स बी, और जब हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो इसको हम बोलेंगे पी टोटल।
तो पी टोटल क्या होगा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। इसी प्रेशर को हम राउल्ट प्रेशर भी बोल देते हैं, और इसकी कैलकुलेशन हमें आगे करनी है। तो अब हम इसका आगे मैथमेटिक्स देखते हैं। अगर हम अब यहाँ पर हम राउल्ट लॉ का मैथमेटिक्स देख लेते हैं। देखो जो हमारे पास पी टोटल की या पी राउल्ट की वैल्यू आई है पी ए प्लस पी बी। यहाँ से हम पी ए की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगी, पी नोट ए इसका मोल फ्रैक्शन प्लस पी नोट बी और इसका मोल फ्रैक्शन। यहाँ हमें मोल फ्रैक्शन का सम का पता है कि जो मोल फ्रैक्शन का टोटल सम होता है उसके बराबर होता है 1 के। हम पहले एक्स ए के लिए सोल्व कर लेते हैं, तो 1 माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स बी। डाटा पुट कीजिए, पी नोट ए के प्लेस पे क्या पुट करेंगे 1 माइनस एक्स बी प्लस का हमारे पास क्या है पी नोट बी एक्स बी। अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा पी नोट ए माइनस पी नोट ए एक्स बी प्लस हमारा आगे क्या है पी नोट बी एक्स बी। यहाँ पर हमारा क्या है पी नोट ए, तो इन दोनों के अंदर एक्स बी है, तो माइनस का अगर हम एक्स बी कॉमन ले लेते हैं तो ये माइनस कॉमन लिया तो पी नोट ए किसका हो जाएगा हमारा प्लस का, और ये प्लस वाला किसका हो जाएगा माइनस। ये फाइनल रिप्रेजेंटेशन है राउल्ट लॉ की, आप लोग यहाँ पे क्लिक कराओगे। राउल्ट लॉ ने क्या बताया था वो मैंने आपको बताया ही है। मान के चलो हमारे पास कोई भी कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर हमने तो 2 मिसिबल्स वोलेटाइल लिक्विड को डाल रखा है, तो इसका जो सोल्यूशन तैयार होगा उसकी सोल्यूशन फेज से हम कितने कंपोनेंट है, मान लो एक ए कंपोनेंट है, दूसरा क्या है बी, तो ये ए के मोल फ्रैक्शन है, ये किसके है बी के। हम ए का अगर पार्शियल वेपर प्रेशर निकालना चाहें तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके एक्स ए के। बी पार्शियल वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा भाई ए का लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन क्या है, ऐसे ही बी का निकालोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पार्शियल वेपर प्रेशर, तो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी का मोल फ्रैक्शन क्या है लिक्विड फेज में। फिर हमने प्रोपोर्शनलिटी का निशान हटाया था अपनी तरफ से, यहाँ पर क्या लगा दिया था कांस्टेंट। यहाँ तक आपको राउल्ट लॉ के बारे में लिख कर आना ही पड़ेगा। अगर आप लोग इस पेज में नहीं लिखना चाह रहे, आप लोगों को इतना तो लिखना ही आता है पी ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी। आप चाहो तो एक ही फॉर्म में इसको निकाल सकते हो, पी नोट ए एक्स ए, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो एक्स बी की, तो अब क्या बनेगी यहाँ पर वैल्यू 1 माइनस एक्स ए। अब डाटा यहाँ कंप्लीट करो, क्या बनेगा पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी की एक के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो सेम होगा, माइनस ऐसे का ऐसा ही पी नोट बी एक्स ए। अब ये अकेला इसको यहाँ लिख लो पी नोट बी, यहाँ से क्या कॉमन ले लो, आप ए को कॉमन ले सकते हो। अगर आप लोग एक्स ए को कॉमन लोगे तो यहाँ पर क्या बनेगा पी नोट ए आपका प्लस का हो जाएगा और पी नोट बी आपका क्या हो जाएगा माइनस का। दोनों तरीके से आप लोग राउल्ट लॉ को निकाल सकते हो। यहाँ पर तक आप लोगों को कैलकुलेशन बिल्कुल अच्छे से क्या आनी चाहिए राउल्ट लॉ को, अगर आप लोग पेपर में आ रहा है उसको डिफाइन करने के लिए यहाँ तक आपको लिख के आना ही है। अब हम इससे रिलेटेड कुछ ग्राफ देख लेते हैं। अब हम राउल्ट लॉ के ग्राफ देख लेते हैं कैसे बनते हैं। देखो हमारा क्या था पी ए किसके बराबर है पी नोट ए एक्स ए। तो अब देखिए अगर हम पार्शियल वेपर प्रेशर में और मोल फ्रैक्शन में ग्राफ बना रहे हैं पी ए में और एक्स ए में, इसको बोलते हैं वेपर प्रेशर कंपोजिशन कर्व बोलते हैं वैसे तो इसको। देखिए जो पी ए है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके एक्स ए के, तो ग्राफ कैसा बनेगा ऐसा बनेगा। अगर आप लोग फिर पी नोट बी एक्स बी ये किसके बराबर था पी बी के, तो यहाँ ऐसे ग्राफ बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ ग्राफ क्या बन जाएगा पी बी एक्स बी, यहाँ पर भी क्या बनेगा स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। अगर आप लोग टोटल के लिए ग्राफ बनाना चाह रहे हैं, अगर आप लोग किसके लिए ग्राफ बनाना चाह रहे हैं टोटल के लिए, तो पी टोटल का फॉर्मूला आप लोगों के पास आया ही है। क्या फॉर्मूला है पी टोटल किसके बराबर था पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी। आप लोगों ने यहाँ डाटा पुट किया था पी नोट ए तो 1 माइनस एक्स बी प्लस
पी नोट बी एक्स बी, या पी नोट क्या हो जाएगा ए माइनस का पी नोट ए एक्स बी प्लस पी नोट बी एक्स बी। यहाँ से पी नोट ए माइनस, आप लोग माइनस का या प्लस का कॉमन लेना चाहो प्लस का कॉमन ले सकते हो। अगर आप लोग प्लस का एक्स बी यहाँ से कॉमन ले रहे हो तो यहाँ पर क्या बचेगा पी नोट बी, और यहाँ पर क्या बचेगा माइनस का पी नोट ए। इसका आप ग्राफ बनाने के लिए आप लोग ऐसे दो लाइन लगाइए। वैसे तो आप लोग वो दोनों वाले ग्राफ है उनको उठाकर साइड में रख सकते हैं। इसको बोलते हैं वेपर प्रेशर कंपोजिशन कर्व या लिक्विड कंपोजिशन कर्व, इसको आप लोग बोल सकते हो। आप लोग यहाँ पर सपोज करके चलोगे कि मान लो बी मोर वोलेटाइल है किससे ए से, तो जो बी की वेपर बनेंगी वो ज़्यादा बनेंगी किसी कंपैरिजन में बी के कंपैरिजन में। तो ऊपर वाली साइड यहाँ हम इसको लिख लेते हैं पी नोट बी, और नीचे वाली साइड क्या होगा पी नोट ए। अब देखो यहाँ से आइडिया हमें लग रहा है इसका ग्राफ कैसे बनेगा। अब देखो ये तो आप लोग बना ही चुके हो, अगर बी है तो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन बी का होगा, अगर ए है तो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन किसका होगा ए का। इतना तो आप लोग बना ही चुके हो। और ये आपकी सोल्यूशन करोगे, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है पी थिएटर को, पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी, और ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है पी बी को। इसका फॉर्मूला क्या होगा पी नोट बी एक्स बी, ये कंपोजिशन किसको रिप्रेजेंट करिए ए को, इसका फॉर्मूला क्या होगा पी ए पी नोट ए एक्स ए। अगर ये ग्राफ बना कैसे, हम यहाँ से डाटा देख सकते हो। हमारे पास पी टोटल है साइड में तो वेरिएबल हो गया, ये कांस्टेंट इसको सी मान लेते हैं। अब मोल फ्रैक्शन वेरिएबल है। अब यहाँ देखिए डाटा पी नोट बी ज्यादा किससे ए से, तो वैल्यू प्लस आएगी, तो इसको क्या मान लेते हैं एक्स, और ये वेरिएबल इसको हम क्या मान लेते हैं एन। तो देखो हमारे पास ग्राफ क्या बना, जब हम किसकी विद रिस्पेक्ट में आगे कर रहे हैं बी की, तो वो पॉजिटिव इंटरसेप्ट, पॉजिटिव भी क्या होगा स्लोप बनेगा। तो बी का इंटरसेप्ट क्या होगा बी के लिए, देखिए यहाँ पर पॉजिटिव इंटरसेप्ट होगा बी का ग्राफ हम बना रहे हैं उसके लिए, और जो हमारा स्लोप है वो भी क्या होगा पॉजिटिव। यहाँ पर आप लोग यहाँ से देख सकते हो इतना ग्राफ आप लोगों को बनाकर आना ही आना है। और यहाँ से जो कैलकुलेशन करते हैं वो देखिए कैसे करते हैं। अगर हम बात करें कैलकुलेशंस में राउट्स लॉ कैसे हेल्पफुल है, देखिए यहाँ पर आपको कम से कम ग्राफ को रीड करना आना चाहिए। यह है लिक्विड कंपोजिशन करो, यहाँ पर हमारा क्या था पी नोट बी, यहाँ पर क्या है हमारा तब जब हम ए को लेस वोलेटाइल मान रहे हैं किससे बी से। अब देखिए ये हमारा यहाँ पर मोल फ्रैक्शन किसका होगा बी का, यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ए का भी होगा, लेकिन ये बी की साइड है तो ए यहाँ मिनिमम होगा बी यहाँ पर मैक्सिमम होगा। तो ऐसे ही यहाँ पर ए क्या होगा मैक्सिमम, बी क्या होगा एक्स बी मिनिमम। जो ये वाली लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है पी नोट ए सॉरी बी एक्स बी को, ये वाली लाइन पी नोट ए एक्स ए, ये किसके बराबर है पी ए के, ये किसके बराबर है पी बी के। अब देखो मान के चलो ये इसका मिड पॉइंट है, अगर इस साइड से मैं ऐसे कर्व लगा रहा हूँ, ये पॉइंट है, ये पॉइंट किसका है बी का, और यहाँ पर बी क्या होगी मिनिमम, तो मैंने बोल दिया 0.2 है, एक 0 कितना है 8 है। तो ये जो पॉइंट है इस साइड देखो मैक्सिमम कौन होगा ए, तो ए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स बी की कंपोजिशन, यहाँ पर एक्स ए की कंपोजिशन क्या हो जाएगी कम। अगर हम इस साइड मेजर करना चाह रहे हैं, अब देखो ये पॉइंट है तो ये मैक्सिमम, तो मैक्सिमम किसके लिए होगा पी बी के लिए। तो अगर हम बात करें 0.8 है हमारे पास, एक 0 कितना है 2 है, तो मैक्सिमम कौन सा है इस साइड बी है, तो ये बी की कंपोजिशन है, ये किसकी है ए की। और ये वाला पॉइंट दोनों ही कंपोजिशन को बता रहा है, ये एक्स ए प्लस एक्स बी दोनों की कंपोजिशन के बारे में बता रहे हैं। ऐसे ग्राफ को आप लोगों को कम से कम रीड करना आना चाहिए। आप लोग यहाँ ऐसे भी मेजर कर सकते हैं, मान के चलो मैंने ये लाइन लगाई, तो देखो अगर हम ये
प्रेशर मेजर करना चाहिए ना, यहाँ पर प्रेशर किसका है, तो ये कर्व किसकी है, ए की है, तो ये पी ए की वैल्यू हमें देगा। और ये जो ये वाला पॉइंट है ये हमें कंपोजिशन के बारे में बताएगा। मान के चल रहे हैं हम 0.4 है और एक 0.6 है। अब देखिए इस साइड ज्यादा क्या है, बी है, 0.6 एक्स बी के बारे में बता रहे हैं और 0.4 एक्स ए के बारे में बता रहे हैं। थोड़ा बहुत आपको ये ग्राफ रीड करना आना चाहिए। तो इस लॉ को हम बोलते हैं राउल्स लॉ। आपको ग्राफ बना कर आनी है, आपको उसकी डेफिनेशन लिख के आनी है और हर एक टर्म का आपको मीनिंग वहां पर बता कर आना है, जितना आप लोगों को आना चाहिए। अभी हम इससे आगे देखते हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन के बारे में। देखिए हमारा जो टॉपिक है वो राउल्स लॉ के ऊपर बेस है। आइडियल सोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे हम और नॉन आइडियल सोल्यूशन के बारे में। आइडियल सोल्यूशन क्या होता है, आइडियल सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है, जो इस फॉर्मूले को फॉलो करता है। हमारे पास मान लो एक्स ए की वैल्यू है, एक्स बी की वैल्यू है, पी नोट ए की वैल्यू है और पी नोट बी की वैल्यू है। हमारे पास ऐसे डाटा है भाई, हमें एक्स ए की वैल्यू उन्होंने मान लो 10 दी है, एक्स नोट ए की मान के चलो 20 है, तो ऐसे ही एक्स नोट एक्स बी की वैल्यू हमें मान के चलो 10 है और पी नोट बी की वैल्यू हमें कितनी है 30 है। इनको टोटल करोगे तो हमारे पास कितना होगा 200, यहाँ पर कितना होगा 300। टोटल सम हमारा कितना आया 500 आया कैलकुलेशन के बाद। और जो हमें इनिशियल प्रेशर दे रखा था, मतलब राउल्स का प्रेशर दे रखा था हमें पी आर, वो भी हमें 500 दे रखा है। तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम कौन सा सॉल्यूशन बोलेंगे, आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे, जो किसको फॉलो करता है, जो फॉलो करता है किसको, राउल्स लॉ को। पी राउल्स लिख लेते हैं इसको, जो पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी, जो इस चीज को फॉलो करता है उस सॉल्यूशन को हम कौन सा सॉल्यूशन बोलते हैं, आइडियल सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन विच फॉलो राउल्स लॉ, ऐसा सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ फॉलो करता है उसको आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। जैसे ए था कोई लिक्विड, दूसरा क्या था बी था, अब इसके भी कंपोनेंट है और इसके भी कंपोनेंट है, मिक्स होने के बाद अब ए और बी टाइप का जो सोल्यूशन बनेगा ना, उनके पार्टिकल्स में ना ही तो अट्रैक्शन हो ना ही क्या हो रिपल्सन हो, कहने मतलब ना ही तो कोई वॉल्यूम में चेंज हो ना ही उसकी एंथैल्पी में क्या हो, कुछ ना कुछ भी चेंज ना हो। तो ऐसे सोल्यूशन को हम कौन सा सोल्यूशन बोलते हैं, आइडियल सोल्यूशन। और जो इस लॉ को फॉलो नहीं करते उन सोल्यूशन को हम बोलते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन। देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नॉन आइडियल सोल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं उन सॉल्यूशन को हम कौन से सॉल्यूशन बोलते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं, जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करते। यहाँ पर दो प्रकार के ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। एक सॉल्यूशन ऐसे होते हैं, मान के चलो ए कंपोनेंट है हमारा बी, दोनों को मिक्स करने के बाद ए और बी में अट्रैक्शन ज्यादा हो जाए, या फिर ऐसा केस बन सकता है ए और बी में अट्रैक्शन क्या हो कम। यानी मतलब दो केसेस होंगे, एक तो जो नया प्रेशर आएगा और आउट से क्या होगा कम। कम कब होगा, जब और ए और बी के बीच में बॉन्ड कैसा बनेगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा, तब इनकी वेपर आसानी से नहीं बनेगी। तो उस दौरान जो हम नेक्स्ट टॉपिक देखिए हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं उन सॉल्यूशंस को हम कौन से सॉल्यूशन बोलते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। और हमारे जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है वो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक ऐसे होते हैं जो पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे। पॉजिटिव डेविएशन कब शो करेंगे, जब हमने ए और बी को क्या किया, मिक्स किया, और मिक्स करने के बाद जो ए और बी के बीच में अट्रैक्शन हुई वो क्या हुई, वीक हुई। कम अट्रैक्शन होगी तो वहां पर वेपर क्या बनेंगी, ज्यादा बनेंगी, और वहां पर जो नया प्रेशर आएगा वो राउट प्रेशर से क्या हो जाएगा, मोर हो जाएगा। उसको हम कौन सी डेविएशन बोलेंगे, पॉजिटिव डेविएशन। और नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा, नेगेटिव डेविएशन में जो ए और बी कंपोनेंट हमने मिक्स किए थे उनको मिक्स करने के बाद जो उनके बीच में बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड कैसा बनेगा, थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनेगा।
और उसी टेम्परेचर पर अब उनकी वेपर्स बनाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। कहने का मतलब वेपर की संख्या क्या बनेगी, कम बनेगी, तब उसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव डेविएशन। जैसे ये हमारा राउल्ट्स का प्रेशर था, राउल्ट्स लॉ को जो फॉलो करें ना सॉल्यूशन, फिर मिक्स करने के बाद नया जो बॉन्ड बना ए बी के अंदर वो वीक बना, तो इनकी जो वेपर बनी ज्यादा बनी तो उसको हम पॉजिटिव डेविएशन बोलते हैं। और जब नया बॉन्ड यहाँ, देखिए राउल्ट्स का प्रेशर था, लेकिन यहाँ जो नया बॉन्ड बना वो क्या बना, स्ट्रॉन्ग बना, ज्यादा अट्रैक्शन होने के कारण, तो यहाँ पर जो डेविएशन आया नेगेटिव डेविएशन आया। देखो जब भी नेगेटिव डेविएशन होगा वहां पर अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगी, और जब हमारा पॉजिटिव डेविएशन होगा तो नई अट्रैक्शन क्या होंगी, वीक होंगी। तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम क्या बोलते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब देखो अगर अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो उनकी वॉल्यूम क्या करेगी, डिक्रीज, तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगी तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा और हाई एनर्जी रिलीज होगी। तो कहने का मतलब क्या है, चेंज इन एंथैल्पी क्या होगा, तो रिलीज होगी तो नेगेटिव, और वॉल्यूम क्या कर जाएगी, डिक्रीज। तो उस दौरान कौन सा डेविएशन होगा, नेगेटिव डेविएशन। और जो दो स्पीसीज के बीच में बॉन्ड बनेगा वो कैसा बनेगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा। अगर यहाँ पर हमने दो स्पीसीज मिक्स की, मिक्स करने के बाद इनमें बॉन्ड बना वीक, तो कहने का मतलब ए और बी के बीच में बॉन्ड क्या है, वीक है, तो इनमें अट्रैक्शन क्या है, कम है। तो यहाँ पर हमारी वॉल्यूम क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। वॉल्यूम इंक्रीज करेगी तो कम अमाउंट में डेल्टा एच क्या होगी, रिलीज होगी। तो यहाँ पर एंथैल्पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस होगी। किसके कंपैरिजन में, नेगेटिव डेविएशन के कंपैरिजन में। तो जहां पर वीक अट्रैक्शन होगी वहां पर कौन सा डेविएशन होगा, पॉजिटिव। तो वहां पर जो हमारा नया प्रेशर आएगा वो राउल्ट्स के प्रेशर से ज्यादा होगा, और जहां पर अट्रैक्शन होगी वहां पर कौन सा डेविएशन होगा, नेगेटिव डेविएशन होगा। और जो नया प्रेशर आएगा वो राउल्ट्स के प्रेशर से हमारा क्या होगा, लेस होगा। तो ये अट्रैक्शन होने से एंथैल्पी और वॉल्यूम में दोनों में चेंज होगा। तो ऐसे सोल्यूशन को हम नॉन आइडियल सोल्यूशन बोलेंगे। तो इसके लिए अगर हमने नॉन आइडियल सोल्यूशन और आइडियल सोल्यूशन को देखना है तो देखो जब भी नेगेटिव डेविएशन होगा तो दोनों स्पीसीज या तो पोलर होंगी या दोनों स्पीसीज क्या होंगी, नॉन पोलर। अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड और वाटर दोनों पोलर हैं, जिनके बीच में अट्रैक्शन क्या होगी, स्ट्रॉन्ग। वाटर और नाइट्रिक एसिड दोनों लगभग क्या है, पोलर, इनमें भी अट्रैक्शन क्या होगी, स्ट्रॉन्ग। और एसीटोन और क्लोरोफॉर्म दोनों क्या है, नॉन पोलर, तो भी इनके बीच में अट्रैक्शन क्या होगी, स्ट्रॉन्ग। तो जब भी दो लिक्विड्स लाइक्स होंगे, मतलब दोनों पोलर हों या दोनों नॉन पोलर हों, तो उस दौरान उनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा या अट्रैक्शन होगी वो कैसी होगी, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगी। और उस स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन के कारण जो डेविएशन होगा हमारा, कौन सा डेविएशन आएगा, नेगेटिव डेविएशन आएगा। लेकिन अगर हमारी स्पीसीज एक पोलर है, दूसरा क्या है, जैसे इथेनॉल स्लाइटली पोलर है और एसीटोन क्या है, नॉन पोलर है। इथेनॉल पोलर है, ये क्या है, नॉन पोलर है। ये स्लाइटली क्या है, पोलर है, ये क्या है, नॉन पोलर है। तो जब भी दो नॉन पोलर एक सॉरी जब भी एक पोलर दूसरा नॉन पोलर एक दूसरे के साथ मिक्स करते हैं तो उस दौरान उनके बीच में अट्रैक्शन नहीं होती, तो उस दौरान जो डेविएशन आता है उस डेविएशन को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव डेविएशन। तो आइडियल सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया ना, ऐसा सोल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है, और एक ऐसा सोल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करता उसको हम बोलते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन। और हमारा जो नॉन आइडियल सोल्यूशन हो कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। जो एक पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, दूसरा कौन सा डेविएशन शो करता है, नेगेटिव डेविएशन। तो आज हमने पढ़ा राउल्ट्स लॉ के बारे में। राउल्ट्स लॉ हमारा किस चीज के लिए एप्लीकेबल है, दो मिसिबल लिक्विड के लिए एप्लीकेबल है, और दोनों कैसे होने चाहिए, वोलेटाइल होने चाहिए। और उन वोलेटाइल्स लिक्विड का हम वेपर प्रेशर क्या कर सकते हैं, पार्शियल वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं उनके मोल फ्रैक्शन को कौन सी फेज में देखकर, लिक्विड फेज में देखकर। लेकिन आपके लिए ये नोट करने वाली बात है कि कोई भी सोल्यूशन स्टार्टिंग में ही राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं, कुछ टाइम के बाद उस सोल्यूशंस के अंदर जो लिक्विड कंपोजिशन थी उसके अंदर जो हमारे कंपोनेंट्स हैं उनके मोल फ्रैक्शन में क्या आ जाती है, वेरिएशन आ जाती है। और कुछ टाइम के बाद वो सोल्यूशन राउल्ट्स लॉ को फॉलो करना क्या कर देता है, बंद कर देता है। और फिर हमने पढ़ा इसके ग्राफों के बारे में, लिक्विड कंपोजिशन करो पढ़ी, वो बिल्कुल आसान था, ग्राफ भी आप लोगों को बना के आना है, उसका मैथमेटिक्स भी बना के आना है। फिर हमने पढ़ा आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन के बारे में। आइडियल सोल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं, ना वहाँ वॉल्यूम में चेंज होता है ना वहाँ एंथैल्पी में चेंज होता है। नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होते हैं, जब वॉल्यूम और एंथैल्पी दोनों में चेंज होता है, वॉल्यूम बढ़ भी सकती है घट भी सकती है, ऐसे सोल्यूशन को नॉन आइडियल सोल्यूशन बोलेंगे। नॉन आइडियल सोल्यूशन दो प्रकार के डेविएशन शो करते हैं, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन जब शो करेंगे जब अनलाइक इंटरेक्शन होगी, मतलब एक पोलर होगा दूसरा नॉन पोलर, और जो हमारा
नेगेटिव डेविएशन क्या होगा, जब अट्रैक्शन कैसी होगी, लाइक अट्रैक्शन होगी, मतलब दोनों स्पीसीज या तो पोलर होंगे या दोनों ही क्या होंगे, नॉन पोलर। जैसे यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल से बता रखा है, ये दोनों नॉन पोलर हैं और ये दोनों क्या है, पोलर। इनमें अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगी, तो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होने से जो कौन सा डेविएशन आएगा, नेगेटिव डेविएशन आएगा, और वेपर प्रेशर भी क्या करता जाएगा हमारा, डिक्रीज। और जहाँ पर अनलाइक स्पीसीज एक दूसरे के साथ हम मिक्स करेंगे, तो वहां पर जो नया बॉन्ड बनेगा वो कैसा बनेगा, वीक बनेगा, और वहां पर कौन सी डेविएशन आएगी, पॉजिटिव डेविएशन। एग्जाम्पल है, आप लोग करके देख लेना। अब देखो पोलर की पहचान बता देता हूँ मैं। अगर हाइड्रोजन डायरेक्ट कार्बन से जुड़ा हो, हाइड्रोजन कार्बन कार्बन सॉरी ट्रिपल बॉन्ड से, हाइड्रोजन डायरेक्ट नाइट्रोजन से, हाइड्रोजन डायरेक्ट ऑक्सीजन से, हाइड्रोजन डायरेक्ट हमारा क्लोरीन से, हाइड्रोजन हमारा डायरेक्ट किससे जुड़ा हो, यहाँ पर कार्बन से हो गया, क्लोरीन से, ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से। तो ये स्पीसीज हमेशा नेचर में कैसे मिलेंगे आप लोगों को, पोलर। तो पोलर की ये प्रॉपर्टी है। और अगर दोनों स्पीसीज पोलर हैं तो अट्रैक्शन होगी, दोनों स्पीसीज नॉन पोलर तो भी क्या होगी, अट्रैक्शन होगी। अगर वो स्पीसीज अपोजिट है, पोलर है दूसरी नॉन पोलर है, तो वहाँ पर अट्रैक्शन नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप लोग मेरे से कोई भी, अगर आप लोगों को प्रॉब्लम लग रही है तो कमेंट्स के माध्यम से आप लोग पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। और इससे जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर हम राउल्स लॉ और एक डोल्टन लॉ रहता है, उनके बारे में पढ़ेंगे और राउल्स लॉ के न्यूमेरिकल्स करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।